तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम बीटेक सीएससी लेते हैं, बीटेक कोर्स की सीएस ब्रांच लेते हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। मिलते ही है, चाहता कौन है, बस मिल जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि बीटेक सीएससी में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिलते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता हो, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हूँ सेज यूनिवर्सिटी में और मैंने बीटेक सीएस में एडमिशन लिया है। तो सेज यूनिवर्सिटी में आपको बीटेक सीएस, ध्यान से सुनना, बीटेक सीएस दो तरीके से करवाया जाता है। एक तो नॉर्मल आईईटी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और दूसरा आईएसी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेज के ही है। लेकिन आईईटी और आईएसी में फ़र्क केवल इतना है कि आईएसी थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, वहीं आईईटी अपना नॉर्मल वाला बीटेक होता है। इसमें भी आपको पढ़ाया वही जाता है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, थोड़े से सब्जेक्ट चेंज होते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि आईईटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। और उसके बाद मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि आईएसी में, यानी कि मैं आईएसी में हूँ, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आपको एक बात बता दूं, इस चैनल पर आपको सेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीटेक सीएस कोर्स से रिलेटेड और ब्लॉग, इंडोर लाइफ वगैरह हर कुछ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो आईईटी में आपको जो पहला सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ये सब्जेक्ट ने आपका यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। 12th के बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में दोनों में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है, वो पढ़ना पड़ता है। इसमें आपको आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के हायर लेवल्स को पढ़ाया जाता है। फिर दूसरा सब्जेक्ट जो आपके पास आता है वो है बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर की डिटेल्स और उसके नॉलेज, उसके सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर की सारी डिटेल्स पढ़ाई जाती है। फिर तीसरा आपके पास आता है इंग्लिश। ये आपको नॉर्मल आपकी इंग्लिश वोकेबलरी के लिए पढ़ाई जाती है और ग्रामर वगैरह सब होती है। चौथा सब्जेक्ट आपका आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपको थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग कराई जाती है, जिसका आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है कि ये क्या टूल होता है, क्या होता है, जिसका आपको आगे भले यूज़ ना हो सीएस ब्रांच में, लेकिन इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उसके बाद आता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, लेकिन एक ऊपर ऊपर से आपको सारे टूल्स और सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। फिर अगला सब्जेक्ट अपना आता है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया जाता है और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे क्या डेवलप करना है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ पर आपको आपके सामने वाले से कैसे क्या इंटरेक्ट करना है और कैसे बातचीत करनी है, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर अगला सब्जेक्ट अपना आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग C++ लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है और उसकी लैब भी लगती है। और आईईटी में आपको पाइथन भी पढ़ाई जाती है, दोनों लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाती है। और ये सब तो थे आपके बेसिक जो कि थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स। अब इनके अलावा आपकी जो लैब्स लगती है उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि सेज यूनिवर्सिटी में हमारी लैब्स लगती है। एक तो बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लैब लगती है, वहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जाता है, ये बेसिक कंप्यूटर की सारी नॉलेज दी जाती है। उसके बाद C++ की लैब लगती है, वीकली लगती है, हफ्ते में 2 या 3 बार लगती है। पाइथन की लैब लगती है, फिजिक्स की लैब लगती है और केमिस्ट्री की भी लैब लगती है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स होता है, सेकंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री की भी लैब लगती है। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी लैब लगती है, उसमें आपको क्लास के सामने खड़ा करके सारा इंटरेक्शन करना होता है या फिर किसी टॉपिक के ऊपर बोलना पड़ता है जिससे आप क्लास में खुल सको। और फिर सेज यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा या फिर नहीं भी पता हो तो मैं बता देता हूँ कि हमको हर 30 बच्चों के बीच में एक टीजी अलॉट किया जाता है। टीजी यानी कि ट्यूटर गार्डियन। इसका मतलब ये होता है कि कोई एक टीचर हमारे 30 बच्चों को मैनेज करता है। अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ में अगर हमको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, या फिर किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई परेशान कर रहा है, तो एक टीजी अलॉट किया जाता है। उसके साथ आपको हफ्ते में एक बार एक लेक्चर लगता है। आप अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो उनसे बात करके, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ों में। फिर स्पोर्ट्स लगता है। स्पोर्ट्स के बाद में आपको लाइब्रेरी लगती है वीक में एक बार, और फिर एक दिन सेल्फ स्टडी लगती है। तो ये थे कुछ आईईटी में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स। और ये है आईईटी का टाइम टेबल, एकेडमिक सेशन। और अब मैं बढ़ता हूँ आगे वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आईएसी जो कि सेज में पढ़ाया जाता है, आईएसी में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलते हैं। तो पहला सब्जेक्ट वही अपना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, वो आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो कि आईईटी में भी था। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेम वही वाला सब्जेक्ट आपको होता है। और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग C++।
फिर एक और सब्जेक्ट आता है आपको इन्वायरमेंटल साइंस EVS। इसमें आपको पूरे नेचर के बारे में और हर तरह के जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है नेचर में, इस सब के बारे में पढ़ाया जाता है। ये IET में नहीं है लेकिन इधर ISC में जरूर है। उसके बाद अगला लेक्चर होता है डिजिटल टूल किट। इसमें आपको मेल बनाना सिखाया जाता है, गूगल के बारे में बताया जाता है और HTML, जीमेल अकाउंट वगैरह इन सब के बारे में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको लैब में ले जाकर वहाँ पर ये सब कुछ कराया जाता है। उसके बाद है अपना अगला C++ की लैब लगती है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लैब लगती है, फिर हफ्ते में एक बार लाइब्रेरी लगती है, हफ्ते में एक बार सेल्फ स्टडी, वही TG और स्पोर्ट्स भी लगता है। और गाइस ये है IAC का टाइम टेबल और एकेडमिक सेशन। सो गाइस ये सब मैंने आपको बताया। IET और IAC जो सेज यूनिवर्सिटी का है उसमें ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, और हो सके अलग यूनिवर्सिटीज़ में और कुछ अलग सब्जेक्ट्स हो और कुछ अलग कुछ हो, आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अधिकतर मोटे तौर पर यही सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड में जाकर सबको वही डिग्री मिलती है, लेकिन जो बीच में फर्स्ट ईयर में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर और मैं ब्लॉग भी डालूंगा सेज यूनिवर्सिटी के, और भी बहुत सारी डिटेल्स डालता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।